नमस्कार, मेरा नाम दुलारे अंसारी है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। इस बार चुनाव को लेकर के मुद्दा गर्म है। कहा गया है कि अगर रायपुर का कोई मेयर बन सकता है तो वो महिला ही बन सकती है। पुरुषों का तो पत्ता कट गया है, पर जितने पुरुष इस लाइन में थे वो लाइन बदल करके महिला के लाइन में आ गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो अपनी महिलाओं को, अपनी पत्नियों को आगे कर रहे हैं चुनाव के लिए। बहुत सारे वार्डों में और मेयर के चुनाव में भी रायपुर में ये देखने को मिल रहा है। पर उससे अहम है कि नगरीय निकाय चुनाव का ताज इस बार किसके सर सजेगा। कौन नगरीय निकाय चुनाव का मेयर होगा, नगरीय निकाय चुनाव में किसकी सबसे ज़्यादा भागीदारी, सबसे ज़्यादा दावेदारी होगी, किसके पार से जीत करके आएंगे। एक एक कह तो रहा हूँ, एक एक बारीक से बारीक खबर दिखाऊंगा, छोटी से छोटी खबर दिखाऊंगा, हर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको, धरातल की रिपोर्ट दिखाऊंगा, सारी रिपोर्ट दिखाऊंगा। पर उससे पहले मेहमान का स्वागत कर लेते हैं। मनीष पंजवानी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, मंडल में भी हैं, खुद ताकत रखते हैं चीज़ों को लेकर के। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में। साफ तौर पे इस बार का जो चुनाव है वो चुनाव किन मुद्दों पे, मैं आपके वार्ड में भी आऊँगा आपकी समस्या को लेकर के, पर इस बार का जो चुनाव है मैं साफ तौर पे पूछ लेता हूँ, बीजेपी का मेयर इस बार रायपुर को मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ नए साल की, मकर संक्रांति की और गणतंत्र दिवस की। भारतीय जनता पार्टी का मेयर बैठेगा और 150% बैठेगा, इसमें कोई दो पांच नहीं है। क्योंकि पिछला जो मेयर था, कांग्रेस का मेयर था एजाज डेबर, उसका काम देख चुके हैं, प्रमोद दुबे का काम देख चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ की जनता ने ठाना है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बैठेगा और अधिक से अधिक पार्षद भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, क्योंकि जनता को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में। अगर छत्तीसगढ़ का कोई अगर काम करेगा और छत्तीसगढ़ को सुंदर बनाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी काम करती है। देखिए, आप कह रहे एक तरफ अहम दावा ठोक रहे हैं कि भारतीय जनता, पर अगर मैं बात करूं तो आपका जो वार्ड है 49 नंबर वार्ड, रानी दुर्गावती वार्ड, क्या कुछ कहेंगे उस बारे में? कितना विकास हुआ है? देखिए, कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जीता था और कांग्रेस ने बहुत काम किया, बहुत काम किया, पर क्या इस बार वो काम रंग लाएगा या वो काम रंग नहीं लाएगा? देखिए, अब पार्षद बोल रहे मैंने काम किया है, पर आपके चैनल के माध्यम से आप एक बार वार्ड में घूम लीजिए और वहाँ से जनता से पूछ लीजिए कि काम कौन किया है। जनता आपको एक ही बात बोलेगी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। सदैव व्यवहार अभी वर्तमान में वहाँ का पार्षद है, कांग्रेस का पार्षद है, सिर्फ और सिर्फ वो नाम का पार्षद है, काम का पार्षद नहीं है। 5 साल उसके विपक्ष में हम बैठ के जो काम किए हैं वो तो 1 महीने में काम नहीं करेगा, नहीं किया है। प्लस हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक श्री मोतीलाल साहू जी को 1 साल होने वाले हो चुका है, विधायक बने। जितना 1 साल में काम हुआ है वो वहाँ पे 5 साल में काम नहीं हुआ है। अगर काम होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम होता है। स्क्रीन पे भूमि पूजन दिख रहा है, आप जी स्क्रीन में फॉर्म भरते दिख रहे हैं महतारी। ऐसे भूमि पूजन, ये तो एक ही भूमि पूजन है भाई साहब। अभी तो 365 दिन में 365 भूमि पूजन हो रहा है, भूमि पूजन भी हो रहा है, काम भी चालू हो चुका है। आप ग्रामीण विधानसभा में घूम लीजिए, जगह जगह जहाँ खड्डे थे वहाँ रोड बनने चालू हो गए, रोड बन चुके हैं। मैं आपको बता दूं, हजारों में लाइटें लग चुकी है। आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, किसी भी गली में चले जाइए, रात को तो आपको ऐसे लगेगा कि दोपहर है। और ये काम सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर हुआ है और 4 साल जो हो चुका था, जो यहाँ के निकम्मे पार्षद थे वो तो कुछ काम नहीं करता था, पर हमने विपक्ष में बैठ के जो हमसे हुआ, जो हमारी सरकार से हुआ, हमने काम करवाया है। देखिए, समस्या को लेकर के एक साफ तौर पे सवाल पूछ लेता हूँ। रानी दुर्गावती वार्ड में किन किन समस्याओं से जनता जो वो जूझ रही है? क्या आप निवासी है, आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे? देखिए, वार्ड नंबर 49 की बात करें और वार्ड नंबर 50 की बात करें, उस समय 50 था, अब 49 हो गया, दोनों वार्डों में समीकरण हुआ है। तो वहाँ की जनता बहुत ट्रस्ट थी, हमारे पास आती थी कि भाई साहब काम नहीं हो रहा है, पार्षद मिलता नहीं है, पार्षद से कुछ बात करो तो उसका जवाब नहीं देता है, तो हम कहाँ जाए। पर हमने विपक्ष में बैठ के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विपक्ष में बैठ कि जितना भी हो सका जनता के हित में काम किया है। और इस बार के चुनाव में यही जनता एक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के ऊपर ताज पहनाएगी, क्योंकि जनता जनार्दन है, ना आप तय करोगे ना हम तय करेंगे, जनता तय करती है कि किसको जिताना है और किसको हराना है। भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है जनता के ऊपर, जनता को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और इस बार मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का बैठेगा, अधिक से अधिक पार्षद भी भाजपा के बैठेंगे। बड़ा दावा कर रहे हैं मनीष पंजवानी जी।
पर मनीष पंजवानी जी, नालियों की क्या स्थिति है? नालियों की गाड़ी की क्या स्थिति है? नालियों की चीजों की क्या स्थिति है? साफ सफाई की क्या स्थिति है? ये स्थिति भी जनता को जानने का अधिकार है। ये 5 साल हो गए कांग्रेस की तरफ से, 5 साल हो गए बीजेपी की तरफ से, पर कितना अहम था नाली का सफाई, कितना अहम था रोड का सफाई, कितना अहम था वहां की साफ सफाई, रख रखाव को रखना कितना अहम था? क्या समय पे मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जो नालियों की स्थिति थी वो आज 1 साल होने वाला है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, वो माननीय श्री विधायक जी मोतीलाल साहू जी विधायक बने हैं। जिस दिन से माननीय श्री विधायक जी बने और शपथ ली है, उसके एक दूसरे दिन से पूरे ग्रामीण विधानसभा में घूम घूम कर जहां भी समस्या थी वार्ड में, तो 1 साल में जितना काम हुआ है, नालियां बनी है, रोड बना है। आज आप मेरे वार्ड में घूमेंगे तो पूरा रोड देखोगे सफाई से मिलेगा। नए रोड बने हैं, डामरी रोड बने हैं। जो 4 साल और 5 साल में काम नहीं हुआ है वो 1 साल में काम हुआ है। तो मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा, जनता जनार्दन है, समझदार है, जनता को मालूम है कि अगर काम होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का पार्षद करेगा। उन्होंने कांग्रेस का मेयर भी देख लिया है, कांग्रेस का पार्षद भी देख चुका है और दोनों को उन्होंने निकाला है यहाँ से। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता का भी आभार करूंगा। विधानसभा में और लोकसभा में अच्छी जीत दी है, अच्छी लीड दी है और अच्छा आशीर्वाद दिया है। तो इस मेयर महापौर चुनाव में भी जनता जनार्दन है और अच्छा आशीर्वाद देगी, इतना मुझे जनता के ऊपर विश्वास है। आप बोल रहे कि अच्छा आशीर्वाद दिया, तो ये नगरीय निकाय चुनाव में वो आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि लगातार बीजेपी पे भी बहुत सारी चीजों के आरोप लगते नजर आए हैं। देखो, आरोप कौन लगाते हैं? कांग्रेस लगाती है। कांग्रेस की नीति रही है आरोप लगाने का। जनता जनार्दन नहीं रहती तो 2023 में विधानसभा चुनाव और 24 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और जनता ने ही जिताया है। जनता जनार्दन जिताती है। 2018 से लेके 2023 तक भी कांग्रेस दी थी जनता ने। क्यों दी थी? उन्होंने गंगा जल की कसम खा के कि हम शराबबंदी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उनका भी कार्यकाल देख लिए ना जनता, उनका भी कार्यकाल देख लिए। अगर कांग्रेस पार्टी बोल रही तो कांग्रेस पार्टी अगर इतना अच्छा काम करती तो 2023 में निपट नहीं जाती। एक बड़ी बात कह रहे हैं कि 2023 में इस बार सहदेव व्यवहार रहेंगे पार्षद, जनता उन्हें चुनेगी या नहीं चुनेगी? वास्तविक वो किसी भी वार्ड से लड़े वो हारेगा, जमानत जब्त होगी। वो तो 49 वार्ड नंबर 49 से भाग के 50 नंबर में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वार्ड नंबर 49 में तो जनता उसको घुसने नहीं देती है बस्तियों में और अपने वार्ड में, तो कहाँ से वो दिखाएगा? इसीलिए तो वार्ड नंबर 50 में भाग रहा है। पर वार्ड नंबर 50 में भी अगर वो पार्षद जाएगा ना तो उसको वहां से भी उल्टा रास्ता दिखाया जाएगा। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से मनीष पंजवानी हमारे साथ है और वो लगातार जो है वो आरोप लगा रहे हैं। किस पर? सहदेव व्यवहार पर। कह रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया और इस बार वो 49 नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ काम नहीं किया, जनता कह रही है कि उसने काम नहीं किया है। देखिए, जनता कह रही है उन्होंने काम नहीं किया है। खैर, देखना बहुत अहम हो जाएगा कि इस बार उस वार्ड से किसको टिकट मिलेगा और किसकी टिकट कटेगी। खैर, सहदेव व्यवहार जो है वो 49 से जा करके 50 में तैयारी कर रहे हैं। अब 50 की जनता को एक लुभावने सपने दिखाएंगे। वो सपने कितने सच होंगे और कितने झूठ होंगे, खैर ये समय बताएगा। और समय बताएगा कि सहदेव व्यवहार जीतेंगे या फिर हारेंगे, और हारेंगे तो कितने मतों से हारेंगे। मनीष पंजवानी ने कमर कस ली है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है कि हरा करके दिखाना है। खैर, मैं वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा, धरातल रिपोर्ट भी दिखाऊंगा कि सहदेव के आगे कितने लोग हैं, सहदेव व्यवहार के पीछे कितने लोग हैं, पार्षद में कितना दम है और अन्य कार्यकर्ता जो लड़ेंगे उनमें कितना दम है। मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा, छोटी से छोटी खबर दिखाऊंगा और बड़ी से बड़ी खबर दिखाऊंगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए News 21।